नमस्कार, मैं अरुण कुमार गौरव शहीदों की सरजमी चरहुआ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले कोरोना के सामने ज़िंदगी की जंग हार जाने वाले तमाम शहीदों को मेरा सलाम और हमारी हिफाजत में लगे हुए हमारे तमाम लोग उनको मेरा पुरस्कार धन्यवाद। आहिस्ता आहिस्ता ही सही आप हमारे YouTube चैनल मंगला की माटी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और पसंद करने के अलावा आप उसको शेयर भी कर रहे हैं। यह मेरे लिए YouTube पर ज़िंदगी की मियाद को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब मुझे लगने लगा है कि YouTube पर मेरी ज़िंदगी की मियाद बढ़ जाएगी और हमारा आपका साथ और ज़्यादा लंबा हो सकता है। अगर आप YouTube पर मेरा वीडियो पूरा देखने का की जहमत मोल लें या मेहरबानी करेंगे तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए और भी सोने पे सुहागे जैसी बात होगी और मेरे लिए यह YouTube से बाहर जाने के लिए मजबूरी नहीं बनेगी। इन मेहरबानियों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे चलते हैं कोरोना की काली रात में उन टिमटिमाते हुए तारों की तरफ, जहां पर कुछ जुगनू हैं, कुछ सितारे हैं, कुछ तारे हैं जो हमसे दूर हैं, लेकिन मजबूरियों में या अपने आदतन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, जो कोरोना के काले स्याह साए में भी हमें दिखाई देने चाहिए, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। उसी सफ़र पर मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। साथियों, हाली साहब का आपने शेर तो सुना होगा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम हाली न तुम खाली। यह शेर तो बहुत पहले लिखा गया था, हाली साहब ने लिखा था, लेकिन हम सबकी ज़िंदगी कोरोना से पहले एकदम फिट बैठता था। धरती पर किसी को भी फुर्सत नहीं थी, कोई भी खाली नहीं था, न किसी के पास कोई टाइम था। एक आपाधापी थी, एक अफरा तफरी मची हुई थी, एक ऐसी दौड़ जिसका अंजाम ठीक नहीं था। फिर भी लोग दौड़े जा रहे थे, फिर भी लोग भागे जा रहे थे। जाने कहाँ आज का आदमी, हमारा इंसान ये पहुँचना चाह रहा था। किसी को कुछ भी पता नहीं था, सब आंख बंद करके दौड़ रहे थे। किसी के पास यह टाइम भी नहीं था कि कोई किसी से पूछे कि आपका हाल क्या है, आपका चाल क्या है, आपके दुख दर्द क्या है। नादान से लेकर पढ़े लिखे तक सारे लोग इस दौड़ में शामिल थे। किसका नाम गिनाया जाए, सारा संसार, सारी दुनिया लगी हुई थी। जैसे कोल्हू का बैल होता है, ठीक उसी तरह से हम पिस रहे थे। तेल तो निकल नहीं पा रहा था, हाँ हमारा पसीना बहुत ज़्यादा बह रहा था। फिर भी हम कहते थे, दावा करते थे कि बड़ा आराम है, बड़ा सुकून है, बड़ा चैन है। जाने क्या हासिल करना चाहता था आज का आदमी, समझ में मुझे तो नहीं आता था। इसका अंजाम भी मुझको नहीं पता था, लेकिन अंजाम इतना बुरा होगा इसकी आशा मुझे भी नहीं थी। आदमी एक रोबोटिक लाइफ जी रहा था, एक ऐसा जीवन जो औजार मशीन बन के रह गया था। फिर भी मुझे अंदाज़ा था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन इतना भी नहीं जानता था कि सारी दुनिया को ख़त्म करने के लिए कोरोना की दस्तक आ रही। हम कोरोना से पहले बिना होश व हवास अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें किसी को कुछ भी होश नहीं था। हमारे पास एक पल के लिए सांस लेने तक का मौका भी नहीं था। ज़िंदगी के रास्तों पर हम सब बदहवास दौड़े जा रहे थे। दिल बैठा जा रहा था, पस्त हो रहा था आदमी, फिर भी दौड़ रहा था। हर आदमी दौड़ में लगा हुआ था। बीवी कहती थी कि आज मेरी सालगिरह है। शौहर साहब कहते थे ऑफिस आने में लेट हो जाए तो मैनेज कर लेना। बेटा इसरार करता था अपने बाप से कि पापा आज पेरेंट्स मीटिंग है, आज आपको चलना चाहिए। आप कहते थे कि बेटे आज ऑफिस में बाहर के लोग आने वाले हैं, मीटिंग ज़रूरी है, नहीं जाऊंगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और आप अपने परिवार, बच्चों और बीवी के निवेदन को, मासूम निवेदन को नकारते हुए आगे बढ़ जाते थे। जाने कहाँ आप जाना चाह रहे थे। माँ और बच्चे मनमसूर कर रह जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर उनके गार्जियन, उनके अभिभावक किस दौड़ में लगे हुए हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं था। हम सब एक ऐसी साझेदारी, एक ऐसी ज़िंदगी को जी रहे थे जिसमें सुख दुख की कहीं कोई साझेदारी नहीं थी, संवेदना नहीं थी। परिवार के नाम पर परिवार में सारे लोग रहते थे, लेकिन किसी को किसी के लिए दुख दर्द सुनने का मौका किसी के पास नहीं था। सच कहा जाए तो परिवार का वजूद ही हमारा मिट गया था। कोरोना से ऐसी पहले जो ज़िंदगी जी रहे थे, बदहवास, बेहाल, लापता, जिसका कुछ भी अंजाम पता नहीं था, ऐसी मजबूरियों, लाचारियों में हम जी रहे थे और ये दावा करते थे कि हमारा जीवन बड़ा सुंदर है, हमारी लाइफ बड़ी नाइस है। लेकिन सच तो कुछ दूसरा ही था। ये दिलासा भर देता था हमको, आपको, सबको, किसी को भी। इसी बीच कोरोना का मनहूस पदार्पण, आगमन हमारी धरती पर हुआ और रॉकेट जैसी
दौड़ती भागती उड़ती हमारी ज़िंदगी को पावर ब्रेक लग गया। शुक्रिया, कोरोना के कारण हमारी लाइफ में जो ब्रेक लगा उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें ज़िंदगी को, अपनों को, अपने लोगों को, खुद को करीब से देखने का हमको बहुत सुंदर मौका मिल गया। यह हमारी आपाधापी, ये हमारी अफरा तफरी, ये धक्का मुक्की जैसी लाइफ जो हम जी रहे थे उसके लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। अगर आप महसूस कर सकें, अगर आप इसको देख सकें, यह दुनिया की मरती हुई संवेदना को झकझोरने के लिए बहुत बड़ा मौका है। आप ज़रा ठंडे दिल से सोचिए, कोरोना के लॉकडाउन के कारण आपको कितना सुंदर मौका मिला है। आज आप अपने पत्नी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बैठ कर के देख सकते हैं, उनको छू कर के एहसास कर सकते हैं। आप ठंडे दिल से ज़रा सोचिए, आप अपने बीवी की शिकायत को सुन सकते हैं, उसकी तारीफ़ को सुन सकते हैं, अब बच्चे के निवेदन को भी सुन सकते हैं। ये कितना अच्छा मौका है। आप अपने उन रिश्तेदारों को भी याद कर सकते हैं जिन्हें भूल कर भी आपने 1 साल के भीतर कभी याद नहीं किया। आप अपने उस पड़ोसी को भी याद कर सकते हैं जिसे पीछे पलट कर आपने देखा तक नहीं। ऐसा जीवन, ऐसा खूबसूरत जीवन अगर एहसास कर सकें तो उसे देखने का प्रयास कीजिए। अब आपका प्यारा बच्चा आपका दुलार पा सकता है, आपका परिवार आपका प्यार पा सकता है। अगर आप खुशनसीब हैं, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप उनका हाल चाल भी पूछ सकते हैं, उनका दुख दर्द भी बांट सकते हैं। कोरोना से पहले आज तक ये स्थिति इंसान के पास नहीं आई, आदमी के पास नहीं आई कि वह थोड़ा ठहर कर देखे, खुद को देखे, अपनी ज़िंदगी को देखे, अपने परिवार को देखे, अपने रिश्तेदारों को देखे और उन दूसरे लोगों को भी, पड़ोसियों को भी देखे जिन्हें उसने करीब से देखा तक नहीं। यह सब कुछ कोरोना का बड़ा कमाल है, ये बड़ा चमत्कार है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोरोना से पहले हमारे पास टाइम नहीं था, तस्त और त्रस्त ज़िंदगी हम जी रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोरोना के वजह से हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास समय मिल गया, हमारे हाथों में अब काफ़ी टाइम है देखने का, सुनने का, समझने का, अपनी लाइफ को फिर से पलट कर महसूस करने का। आदमी की ज़िंदगी में परिवार का ऊंचा सबसे स्थान होता है और परिवार के भीतर प्यार का स्थान सबसे ऊंचा होता है और इन दोनों स्थानों के इकलौते मालिक सिर्फ आप और आप हैं। कोरोना का पानी पी पी कर कोसने के बजाय हमें उसे धन्यवाद तो करना ही चाहिए कि हमें वह ज़िंदगी को फिर से करीब से देखने के लिए मौका दे दिया। आप जानते हैं ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, शायद गाना आपने सुना होगा। एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए ज़िंदगी का जो आपके लॉकडाउन के लिए मिली हुई है। कोरोना को गोली मार दीजिए, इसके साये को गोली मार दीजिए और जो कुछ आपके पास टाइम बचा हुआ है, मिला हुआ है, ये हो सकता है कि मौका फिर दोबारा न मिले, इसके लिए आप एंजॉय कीजिए। आखिर में आप सबका धन्यवाद, आपने सुना हमको, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो मैं फिर से निवेदन करता हूँ, मेरा वीडियो पूरा देखने की मेहरबानी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।